हेलो एंड वेलकम टू CSE जम्मू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम PMT फंक्शन का यूज़ करेंगे इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और कैसे आप PMT फंक्शन के थ्रू EMI को कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, हमने हेडिंग बनाई है हाउ टू कैलकुलेट EMI और PMT फंक्शन का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। पहला जो सेल है वो है व्हीकल परचेज का, जिसमें हम बाइक को परचेज कर रहे हैं सपोज, जिसमें जिसकी लोन अमाउंट है सपोज यहाँ पे 3 लाख, इसको मैं 2 लाख कर देता हूँ, 2 लाख। और इस बाइक की जो लोन अमाउंट है उस पर 8% एनुअल इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। टाइम पीरियड जो है इसको कंप्लीट करने का वो है 24 मंथ्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो टाइम पीरियड है वो मंथ्स में लिया हुआ है। आगे हम एक और एग्जांपल में ईयर्स का भी देखेंगे। और यहाँ पे हमें मंथली इंस्टॉलमेंट यानी EMI को कैलकुलेट करना है। सो PMT फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल के अंदर जिसके थ्रू आप ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट्स को निकाल सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले तो आपको इस वे से ये चीज़ बना लेनी है, जो भी आपकी लोन अमाउंट होगी वो टाइप कर लें, इंटरेस्ट पीरियड जो है वो रख लें और पीरियड जो टाइम पीरियड है जिसमें आपको ये पेमेंट करनी है वो यहाँ पे मेंशन कर लें। उसके बाद यहाँ पे EMI कैलकुलेट करनी है, उसके लिए इक्वल टू PMT हम टाइप करें और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जैसे आप ये फॉर्मूला इस वे से लिखते हैं सिंटैक्स नीचे आ जाएगा। पहली चीज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको पता है यहाँ 8% है और ये एनुअल इंटरेस्ट है, इसलिए आप इस पर क्लिक करेंगे 8% और इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये पर मंथ के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे जो 8% था ये पर मंथ का इंटरेस्ट नहीं था, ये ईयर का इंटरेस्ट है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया डिवाइडेड बाय 12। फिर हम कॉमा डालेंगे, उसके बाद एन पर हो गया जो पीरियड ऑफ टाइम है, और यहाँ पे जो पीरियड ऑफ टाइम है वो 24 मंथ्स का है, क्योंकि ये PMT फंक्शन पर मंथ के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो भी मंथ के हिसाब से है और इसलिए आप इस पर सिंपली क्लिक कर लेंगे और कोई चीज़ इसके साथ कन्वर्ट नहीं करेंगे। फिर कॉमा, फिर PV आता है, PV होती है प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 2 लाख रुपए, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये फ्यूचर वैल्यू का भी एक ऑप्शन होता है, ये उसके लिए होता है कि अगर आपको कोई बैलेंस पीछे पेंडिंग रहेगा तो उसके लिए आप इसकी वैल्यू डालते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। मेन चीज़ें हमारी यही है, रेट, एनपर और प्रिंसिपल वैल्यू। ये करने के बाद आपको एंटर कर देना है। सिंपल फॉर्मूला आप देख सकते हैं, पहले B5 का मतलब है, मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक किया था, डिवाइडेड बाय 12 इसलिए किया क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से नहीं एनुअल के हिसाब से, इसलिए डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। उसके बाद आपको B6 मीन्स आपने यहाँ पे टाइम पीरियड पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट पे क्लिक किया। सिंटैक्स आपके सामने है, इसको ही आपने फॉलो करना है और एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं EMI आ चुकी है। 2 लाख पे जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो है 9,045 रुपीज़। सो हर मंथ आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे ताकि ये 2 साल में लोन कवर हो पाए। इसमें माइनस का सिंबल आ रहा है, उसको हटाने के लिए आप ऊपर फॉर्मूला बार में क्लिक कर लें PMT के आगे और एक माइनस का सिंबल डाल के एंटर कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस वजह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये रुपीज़ की करेंसी नहीं आ रही है तो ऊपर आपको करेंसी का ऑप्शन दिखता है, इसके एरो पे क्लिक करके मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे चले जाए। सो यहाँ पे आपको करेंसी का ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट साइड पे। उसके बाद यहाँ सिंबल्स की कैटेगरी आ जाती है, यहाँ पे आप डॉलर में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं या इंडियन रुपी या जिस भी करेंसी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लिस्ट है करेंसीज की सिंबल की, सो इनमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो इंडियन रुपी को सिलेक्ट किया तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले में आ रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश पे जैसे ही आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पे करेंसीज दिख जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। सो इनके हिसाब से आप यहाँ पे करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंडियन करेंसी को सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे इस वे से डिस्प्ले करवा रहा है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट टू बी पेड का एक और कंसेप्ट है, मीन्स कि आपको 2 लाख का आपने लोन अमाउंट लिया, लेकिन विद इंटरेस्ट आपको वापस कितना देना पड़ा बैंक को या जिससे भी आपने लोन लिया है, इंटरेस्ट प्लस करने के बाद आपको टोटल अमाउंट 2 लाख के अलावा और कितनी देनी पड़ी, उसके लिए ये टोटल अमाउंट टू बी पेड का एक सेल है। उसे निकालने के लिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला को सिंपल को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको इक्वल टू लिखना है, EMI पे क्लिक करना है और इस EMI को अगर आप इस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट टू बी पेड निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई के लिए सिंपल स्टार का सिंबल और 24 पे क्लिक कर लें, मींस EMI मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। इसको मल्टीप्लाई करने से आपकी जो टोटल रीपेमेंट अमाउंट है वो आ जाती है। तो आप 2 लाख का लोन ले रहे हैं और आपको रीपेमेंट में कितना देना पड़ रहा है, 2,17,091 रुपये। सो इस वजह से आपको 17,000 के करीब का इंटरेस्ट पड़ रहा है 2 साल पे, जो आप इस बाइक को परचेज करने के बाद दे रहे हैं। सो ये था PMT फंक्शन का यूज़ इस तरीके से। अब हम इसको टाइम पीरियड में ईयर्स में कन्वर्ट करके भी निकालेंगे। सो टाइम पीरियड्स को यहाँ पे मैं सपोज मंथ्स की जगह लिख लेता हूँ ईयर। तो टाइम पीरियड हमारा ईयरली है यहाँ पे, और यहाँ पे 24 की जगह मैंने क्या कर दिया है 2 ईयर्स, क्योंकि अब ईयर के हिसाब से है। और यहाँ पे इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे EMI कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू PMT लिखूँगा और ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ।
सिंटैक्स में आपको बता रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की वैल्यू पे आप क्लिक कर लें। क्योंकि ये एनुअल इंटरेस्ट है, ये मंथली इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इसको आप डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, फिर कॉमा। अब एंड पर जो है वो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो है वो 2 है। इस टाइम ये ईयर्स में हमने लिया है, तो हर ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए आपको ये जो टाइम पीरियड है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेना है, ठीक है। तो इसमें ये नई चेंज आती है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये मंथली बेसिस पे काम करता है, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो आपने 2 लिखा है, लेकिन इसको यहाँ पे ये समझ नहीं आएगी ऐसे कि ये 2 ईयर्स है या मंथ्स है। और क्योंकि ये 2 ईयर्स था यहाँ पे, इसलिए हमने इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया। एनुअल इंटरेस्ट था इसलिए डिवाइडेड बाय 12, और ईयर में टाइम पीरियड था इसलिए मल्टीप्लाई बाय 12। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कॉमा पीवी प्रेजेंट वैल्यू, और इसके लिए आप 2 लाख पे क्लिक करके एंटर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं सेम ही EMI आ चुकी है, लेकिन इस टाइम में हमने ईयर्स वाले कंसेप्ट को यूज़ किया। उसके बाद वही माइनस के सिंबल को आप हटाने के लिए आगे इसको नेगेटिव कर दे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अमाउंट टू बी पेड को निकालने के लिए इक्वल टू EMI पे क्लिक करें, मल्टीप्लाई बाय इसको टाइम पीरियड पे क्लिक कर ले, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड अभी ईयर्स में है, सो इसलिए इसके साथ एक और चीज़ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो है 12। सो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे इन्हांस होता है। तो EMI मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड ईयर्स में था इसलिए उसको मल्टीप्लाई बाय 12 भी कर लिया, क्योंकि हर ईयर में 12 महीने होते हैं। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इस वजह से ये हमारी PMT फंक्शन के थ्रू EMI की जो रीपेमेंट शेड्यूल की फाइनल अमाउंट है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा विद इंटरेस्ट। तो 2 लाख के आगे आपको 70,000 और इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं किसी और एग्जाम्पल पे, जैसे कि यहाँ आपको एक कार की एग्जांपल ली गई है, कार अमाउंट है 6 लाख रुपीज़। इसमें हमने एक चीज़ ऐड की है, वो है डाउन पेमेंट। आप इसमें डाउन पेमेंट भी दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं, 6 लाख आपकी जो कार अमाउंट है, जिसमें से आपने 1.5 लाख दे दिया, तो इसका मतलब आप जो लोन ले रहे हैं वो है 4.5 लाख का। अब इसमें ये फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हैं वो देखेंगे। इंटरेस्ट 7% है, टाइम पीरियड ईयरली के हिसाब से 3 ईयर्स लिया है, और मंथली इंस्टॉलमेंट हमने कैलकुलेट करनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए सेम फॉर्मूला रहता है, इक्वल टू PMT लिखेंगे आप, ब्रैकेट स्टार्ट। सिंटैक्स में आप देख सकते हैं रेट पूछ रहा है, तो रेट ये 7% वाला, इस पर क्लिक कर ले। एनुअल रेट है इसलिए डिवाइडेड बाय आप 12 कर देंगे, कॉमा। एंड पर टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 3 ईयर्स में है, ईयर्स में इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे, फिर कॉमा। और प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 6 लाख है, लेकिन इसमें से आपने डाउन पेमेंट दे दी है, इसलिए आप इसमें माइनस करेंगे, डाउन पेमेंट वाले सेल पे क्लिक करेंगे। क्योंकि जो आपका लोन अमाउंट है वो सिर्फ 6 लाख पे नहीं ले रहे आप, क्योंकि आपने डाउन पेमेंट 1.5 लाख दे दी है, तो आपका जो लोन अमाउंट है वो 4.5 लाख पे बनता है। इसलिए हमने क्या किया, पहले तो ओरिजिनल कार अमाउंट पे क्लिक किया फाइनल पे, प्रेजेंट वैल्यू पे, और माइनस क्या कर दिया उसमें से डाउन पेमेंट को, तो उसके ऊपर ये लोन की EMI निकलेगी, ठीक है। इस वजह से ये सिंटैक्स बनाया। एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं इसकी जो EMI है वो क्या आ गई है, 13,895। नेगेटिव सिंबल हटाने के लिए PMT के आगे फॉर्मूला बार में क्लिक करके माइनस प्रेस करें और एंटर करें, तो ये आप देख सकते हैं इस वजह से हमारी EMI निकल चुकी है। सो ये कंसेप्ट है, अगर डाउन पेमेंट हो तो आपको एक और चीज़ एडिशनल करनी पड़ती है। लोन अमाउंट कितनी है आपकी वो आप कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल टू लिखें, ओरिजिनल अमाउंट पे क्लिक करें जो कि कार की अमाउंट 6 लाख है, माइनस डाउन पेमेंट आपने दे दी, एंटर कर दें, तो आपकी लोन अमाउंट कितनी होगी, 4,50,000। ये जो 0.00 डेसिमल पार्ट है ये ऊपर आप इस सेक्शन में जाके इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये नॉर्मल दिखेगा। सो 4.5 लाख की आपकी लोन अमाउंट है, और उस पर EMI क्या बन रही है, 13,895 पर मंथ। अब फाइनल रीपेमेंट, टोटल पेमेंट जब आप लोन खत्म कर देंगे तो आपने बैंक को कितनी दी होगी विद इंटरेस्ट, उसको निकालने के लिए इक्वल टू प्रेस करें, इस EMI पे क्लिक करें, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड पे क्लिक करें, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे ईयर्स में है इसलिए मल्टीप्लाई बाय इसको 12 भी करेंगे। अगर ये मंथ्स में होता तो मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करते। इक्वल टू EMI मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 12, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं आपने जो लोन लिया है वो है 4,50,000 का, और जो आप रीपेमेंट करेंगे उसमें आपको 5,208 रुपये तक देने पड़ेंगे। सो इस वजह से ये PMT फंक्शन के थ्रू आप EMI कैलकुलेशन कर सकते हैं, टोटल लोन अमाउंट या रीपेमेंट अमाउंट आप फाइनल कितनी दे रहे हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अपनी क्वेरीज को आप कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं, हम डेफिनेटली इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें CSC जम्मू यूट्यूब चैनल के साथ।